प्रिय स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को खास करके ये बताऊंगा कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा है उसमें डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए रेडियस के लिए जो हम फार्मूला पढ़ते हैं या डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटीज होते हैं या डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स के जो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज होते हैं, जैसे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। आज के वीडियो में हम लोग इसको डेराइव करके देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे आता है। तो खास करके मैं उन स्टूडेंट्स को कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि आज के वीडियो में कोई मैट्रिक्स आपको बताने नहीं जा रहा हूँ, इसकी गहराई को बताने जा रहा हूँ। और जो स्टूडेंट्स सिलेबस की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, पूरी नॉलेज के साथ करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में केवल डेरिवेशन होगा, तो आप बने रहें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे आप शेयर भी करें और लाइक भी करें। यदि आप पहली बार आए हैं और वीडियो देखने के बाद यदि आपको पसंद आ जाए तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस करें। तो चलिए तो शुरू करते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट। फिर उसी तरीके से ये हमने हाइड्रोजन एटॉम लिया, यह एन ऑर्बिट है। एन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और हमें ये पता करना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी क्या होगा। तो देखते हैं कि टोटल एनर्जी की यदि आप बात करते हैं तो टोटल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टोटल एनर्जी निगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव होता है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये दोनों निगेटिव होंगे। टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होंगे और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है। एक रिलेशन मैं आपको यहाँ पर और बता रहा हूँ, चलिए वो हम लोग प्रूफ कर लेंगे। सब कुछ पहले हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के जेड ई स्क्वायर बाय आर। दोबारा सुन लें, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, चूँकि ये निगेटिव होता है आपने माइनस दिया, के जेड ई स्क्वायर बाय आर, कि यह इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है, कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी के लिए आप लिखते हैं 1/2 mv स्क्वायर। हेलो, तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टोटल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी का मतलब है कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर है, ये चूंकि निगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिखा है। और के जेड ई स्क्वायर बाय आर प्लस काइनेटिक एनर्जी का आप जानते हैं 1/2 mv स्क्वायर।
अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस के जेड ई स्क्वायर, यहाँ पर इसको, ये जेड है, आर प्लस 1/2 एम, और यहाँ पर जो आप वी स्क्वायर देख रहे हैं, वी स्क्वायर की जगह पर जो अभी थोड़ी देर पहले आपने ऑब्टेंड किया था, तो इस वी स्क्वायर के वैल्यू को आप यहाँ पर रखते हैं। आप यहाँ पर रखते हैं के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर, तो एम से एम यहाँ पर कैंसिल हो गया। आपको यहाँ पर मिलता है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर प्लस के जेड ई स्क्वायर बाय, ये 2 है और ये r है, तो 2r हो गया। एलसीएम आपको मिला 2r। आपको यहाँ पर मिलता है माइनस 2 के जेड ई स्क्वायर प्लस के जेड ई स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पर 2 के जेड ई स्क्वायर निगेटिव है और यह 1 के जेड ई स्क्वायर पॉजिटिव है, तो आपको मिलेगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। ये हम लोग यहाँ पर अभी टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं। अब ये जो r है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने r का ये वैल्यू निकाला था, अब यहाँ पर इसका नाम सेकेंड रख दीजिए और यहाँ पर लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन सेकेंड, देन वी गेट। तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हमें यहाँ पर मिलेगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2, और इस r के जगह पर ये पूरा फिगर आ जाएगा, और ये चूंकि r हमारा डिनोमिनेटर है तो यहाँ पर हो जाएगा, नीचे वाला फिगर ऊपर जाएगा और ऊपर वाला फिगर नीचे आएगा। यहाँ पर होगा 4 पाई एम के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इंटू, यहाँ पर जेड ऊपर और एन स्क्वायर नीचे। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। 1 और 1 2 के है, तो आप यहाँ पर के के ऊपर पावर 2, जेड यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये 4 है, इसको ये कट कर दीजिए, ये आ गया 2, तो इस 2 को आपने पहले लिख दिया, ये 2 मैंने यहाँ पर लिखा, 2 बार के है, के ऊपर पावर 2, यहाँ पर पाई एम, और ई के ऊपर पावर देखिए, ई की पावर 2, ई की पावर 2, तो ई के पावर 4 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इंटू जेड बाय एन स्क्वायर। तो फिर इतना पोर्शन आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। इन सबों के वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे। इस जगह को मैं खाली कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ये 2 है, के कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14, यहाँ पर स्क्वायर है, आपने पावर 2 दिया। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और यहाँ पर पावर 4 है तो आपने पावर 4 लिखा। नीचे में यहाँ पर h है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो 6.626 इंटू 10⁻34। यदि यहाँ पर स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर दिया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर z डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब ये जितने भी कांस्टेंट फिगर हैं, इन सभी कांस्टेंट फिगर को सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। तो ये हो गया आपका टोटल एनर्जी। अब यहां पर इस जूल पर एटम के यूनिट की जगह पर आप किलो जूल पर मोल भी ला सकते हैं, या जूल पर मोल भी ला सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ला सकते हैं, अर्ग में भी ला सकते हैं। अब यदि यहाँ पर जूल पर एटम है और इसे आप जूल पर मोल में चेंज करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, आप इसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया। तो आपने अभी तक रेडियस निकालने के लिए सीख लिया, बोर रेडियस निकालने के लिए सीख लिया, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालने के लिए सीख लिया। अब बात हम लोग यहाँ पर करते हैं वेलोसिटी। हेलो, तो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन हो तो उस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन किस तरीके से किया जाता है। तो अभी तक आप लोगों ने रेडियस को डेराइव किया था, ऑर्बिट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी, टोटल एनर्जी को डेराइव किया। अब हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। तो ये दो जो आप देख रहे हैं v² और r, ये अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि किस तरीके से हम लोगों ने इसे डेराइव किया था। तो सबसे पहले आप इस फिगर को उठाएंगे और यहाँ पर लिखते हैं v² = k z⁻e²/r_m। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो आप r देख रहे हैं रेडियस, तो रेडियस की जगह पर इस कंप्लीट फिगर को रख दीजिए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन 3, कोई भी नाम दे दें, और लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन द इक्वेशन 3, देन वी गेट k z⁻e², और r की जगह पर देखिए क्या आएगा। तो चूंकि r यहाँ पर डिनोमिनेटर है, तो इसमें जितनी बातें हैं ये सब ऊपर जाएंगी, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 4π² m k e² इंटू z⁻n²। यहाँ पर m हो गया और यहाँ पर h²। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें से आप किसे कट कर सकते हैं, m से m कट हो गया। यहाँ पर आपको मिलता है k² π², ये 4 है, आपने 4 लिखा, e के ऊपर पावर 4 अपॉन h², एक z यहाँ पर है, एक z यहाँ पर है, z² और अपॉन
n स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये सब के सब फिगर क्या है, कांस्टेंट है। जब ये सभी फिगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर इसके वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ तक आपको क्या मिला, v स्क्वायर, लेकिन अपने को यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पर आपको अंडर रूट करना होगा। अब यहाँ पर 4 का आपको मिलेगा 2 k पाई e की पावर 2, यहाँ पर h इंटू जेड अपॉन n। अब आप यहाँ पर क्या करते, v इक्वल टू 2 k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, पाई का वैल्यू 3.14, e 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, h का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू जेड बाय n। और इन सबों को सॉल्व करने के बाद जो अपने को मिलता है यहाँ पर 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट कर लें। मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, v इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये डेरिवेशन समझ लिया होगा। यदि एक बार में ये वीडियो समझ में ना आए तो एक दो बार आप इसे रिपीट करके देख लेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मैं अपना यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।